हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक नया टॉपिक देखते हैं। मोस्ट आस्क्ड आईटी सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चन 2025। 2025 में क्या आईटी सपोर्ट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने यहाँ पे ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये बेसिकली एंट्री लेवल का क्वेश्चन हमने ट्राई किया है प्रिपेयर करने के लिए। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आईटी सपोर्ट? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटी सपोर्ट क्या है, तो इसके बारे में आपको जानना ज़्यादा जरूरी रहता है। असिस्टेंट यूजर विद टेक्निकल इशूज, कोई भी यूजर को आप असिस्ट कर सकते हैं टेक्निकल इशूज के लिए, उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं। कॉमन टास्क, जो भी कॉमन टास्क रहते हैं उसको आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपको देखना रहता है। ट्रबल शूटिंग इंटरनेट ईमेल, आपको तो मालूम है ट्रबल शूट करना पड़ेगा इंटरनेट। लॉगिन इशू को भी आपको देखना पड़ेगा, जो कोई भी सिस्टम लॉगिन नहीं हो रहा है एडी से कनेक्टेड है तो उसको आईटी सपोर्ट में ही के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। हार्डवेयर सपोर्ट जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड है उसको आपको रिजॉल्व करके देना पड़ेगा। उसके बाद से व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप टू ट्रबल शूट ए सिस्टम इशू? सिस्टम इशू का फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? कोई भी बोलता है कि सिस्टम नहीं चल रहा है या स्लो है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, ये आपको इसमें देखना है। तो आस्क फॉर इशू डिटेल्स, कोई भी यूजर कंप्लेन करता है तो उससे कंप्लीट डिटेल्स लेना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है कि हाँ क्या इशूज हैं, क्या आप इशू फेस कर रहे हैं, और हमको आप क्लियर बताइए कहाँ कहाँ इशू आ रहे हैं आपको। उसके बाद से रिस्टार्ट सिस्टम, सबसे पहले आप रिस्टार्ट कर दीजिए। नहीं होता है तो चेक केबल कनेक्शन आपको देखना है। उसके बाद से रिव्यू एरर मैसेज, कोई भी एरर आता है तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा क्या एरर आता है, एरर के हिसाब से आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। हाउ डू यू चेक आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी? आप कैसे आईपी एड्रेस चेक करोगे इंटरनेट कनेक्टिविटी? तो इसके लिए आपको दो कमांड यूज करना पड़ते हैं। पहला तो आईपी कन्फिग। आईपी कन्फिग क्या होता है? आईपी कन्फिग आप जब वहाँ पे डालोगे तो कंप्लीट आईपी डिटेल्स कोई भी सिस्टम का वहाँ पे डिपेंड करेगा, डिटेल्स आपको शो करेगा। उसके बाद से पिंग कमांड। पिंग कमांड यूज कब करते हैं हम लोग? जो टेस्ट इंटरनेट को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि इंटरनेट है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं है, या आईएसपी साइड से डाउन है, मॉडेम साइड से इशू है, राउटर साइड से इशू है, फायरवॉल से ब्लॉकेज है, तो आपको यहीं से आपको मालूम चल जाएगा पिन कमांड के थ्रू। सो व्हाट इज सेफ मोड इन विंडोज? सेफ मोड क्या होता है विंडोज में, ये आपको देखना है। स्टार्टेड इसेंशियल ड्राइवर्स यूज टू फिक्स सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर प्रॉब्लम। स्टार्ट विथ इसेंशियल ड्राइवर मतलब क्या होता है कि सेफ मोड में एकदम नॉर्मल कम से कम ड्राइवर में वो चालू होता है सिस्टम। जैसे कोई भी सिस्टम को आप नॉर्मल बूट करेंगे तो बहुत सारे ड्राइवर उसमें कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे ड्राइवर उसमें इंस्टॉल रहते हैं, तो उसके थ्रू आपको चालू करना पड़ता है। तो ये सेफ मोड में बहुत ही लो मतलब कम ड्राइवर के साथ चालू होता है। यूज टू फिक्स सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर प्रॉब्लम, तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर और ड्राइवर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेफ मोड में चालू करेंगे तो। हाउ डू यू रीसेट पासवर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी? तो एक्टिव डायरेक्टरी में पासवर्ड आप कैसे रीसेट करोगे? ओपन एडी एडी यूजर्स एंड कंप्यूटर। एडी में आपको जा करके एक्टिव डायरेक्टरी में जो रहता है उसमें आपको जा करके ओपन करना पड़ेगा एडी यूजर एंड कंप्यूटर। उसके बाद से राइट क्लिक यूजर रीसेट पासवर्ड, उसके बाद से यूजर को फाइंड आउट करके राइट क्लिक पासवर्ड रीसेट कर दीजिए। सेट न्यू पासवर्ड एंड फोर्स चेंज ऑन नेक्स्ट लॉगिन। तो इसमें क्या होगा कि आप पासवर्ड आप कोई भी डाल करके यूजर को दे दीजिए, लेकिन वहाँ पे चेक रहेगा। उसको चेक करने पे क्या होगा, यूजर पासवर्ड जो डालेगा उसके बाद से उसको फिर से पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा तो वो अपने हिसाब से यूजर डाल देगा दूसरा पासवर्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड वर्क ग्रुप? हाँ, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि डोमेन और वर्क ग्रुप में क्या अंतर है। चलिए आपको देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो डोमेन क्या होता है कि ये एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए कि बेंगलोर में ऑफिस है और हेड ऑफिस बेंगलोर में है और रीजनल ऑफिस बहुत सारे सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, बहुत सारे सिटीज़, मल्टीपल सिटीज़ में, और सब जगह रीजनल ऑफिस हैं और सभी सिस्टम को एक डोमेन से कनेक्ट करना है तो हम डोमेन का यूज करते हैं कि कोई भी डोमेन का पॉलिसी अगर यहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं तो सभी सिस्टम में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसे वर्क ग्रुप क्या है? डिसेंट्रलाइज पीर टू पीर। इसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइज मतलब एक लोकली आपको ये करना पड़ेगा, इंडिविजुअली आपको हैंडल करना पड़ेगा। कोई भी आप पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं या कुछ भी करते हो तो आपको इंडिविजुअल कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा, ये लोकली होता है। कॉमन विंडोज कमांड लाइन टूल। इसके बाद आईपी कॉन्फ़िग ये कमांड लाइन होता है जो आपको आईपी डिटेल्स आते हैं। उसके बाद से पिंग नेटवर्क चेक करने के लिए कमांड यूज किया जाता है। टास्क लिस्ट रनिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं क्या क्या रनिंग प्रोसेस है, ये कमांड लाइन। तो नेट स्टार्ट नेटवर्क स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
उसके वजह से NS लुकअप, DNS लुकअप आप कमांड यूज करेंगे आगे नेटवर्किंग में। आप नेटवर्किंग सीरीज में मैं आपको बताऊंगा NS लुकअप, NS स्टार्ट और टास्क पिंग, IP कॉन्फ़िग डिटेल्स में कैसे कमांड यूज किया जाता है। उसके बाद स्टेप इफ यूजर कांट प्रिंट नहीं दे पा रहा है, प्रिंट नहीं दे पा रहा है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले चेक पावर कनेक्शन से रिस्टार्ट डिवाइस करना है, रीइंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर करना है, उसके बाद से सेट प्रिंटर एज डिफॉल्ट। ये सारे 3-4 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है। इजीली रहता है, डिपेंड ऑन प्रिंटर मॉडल वगैरह, कौन सा HP वगैरह का यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, गूगल पे आराम से इजीली अवेलेबल आता है वो ड्राइवर, उसको इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हैं। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, ट्रांसलेट वेबसाइट नेम टू एड्रेस, IP एड्रेस। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए www.google.com, इसके पीछे एक IP एड्रेस रहता है, तो IP एड्रेस आपको तो याद रहेगा नहीं, तो ये बेसिकली IP एड्रेस टू नेम में कन्वर्ट करता है, नेम टू IP एड्रेस, वाइस वर्सा ये कन्वर्ट करता है। सर थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो।